Hello students, today we are going to start our chapter number 2 revision, components of food. In this chapter we have studied about different types of nutrients present in the food, what is balanced diet and the diseases caused by the deficiency of any vitamins or proteins. So let's start with our question answer round. These are all 10 MCQ. We'll have a quick recap of the chapter. Question number 1. Balanced diet is. What is balanced diet? As you know, balanced diet जो है वो उस डाइट को बोलते हैं जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो जैसे कि आप ऑप्शन ए देख रहे हो, इसमें ये जो है प्रोटीन्स मेंशन नहीं कर रहा, तो ये रॉन्ग आंसर है आपका. इसी तरह से बी में उन्होंने विटामिन्स मेंशन नहीं किए, सी में उन्होंने फैट्स मेंशन नहीं किए, तो डी पार्ट जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो है एक पिगमेंट है, हमारे ब्लड में होता है और ये हमारे ब्लड को रेड कलर देता है. उसके अलावा ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है. तो इसका राइट ऑप्शन क्या ये है? ये ऑक्सीजन को लंग से हार्ट तक कैरी करता है. नो. नोज से हार्ट तक. नो. क्या ये ऑक्सीजन को लंग से किडनी तक कैरी करता है? नो. इसका भी राइट ऑप्शन जो है वो डी है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को सभी पार्ट्स तक कैरी करता है. इट कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे स्विच करते हैं हम. स्टेट द डेफिशिएंसी डिजीजेस कॉज्ड बाय विटामिन सी. विटामिन सी जो है ये आपको पता है कि कोविड में भी आपको बोला गया था. विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमारे टीथ्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है. इससे जो डिजीज़ होती है वो होती है स्कर्वी, जिसमें हमारे टीथ्स जो हैं वो गम्स जो हैं वो ब्लीड करना शुरू कर देते हैं अगर एक्सेस ऑफ डेफिशिएंसी हो जाए तो. क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए. सिम्टम्स ऑफ बेरी बेरी जो डिजीज़ है वो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होती है. इसमें जो पर्सन है उसमें एक्सट्रीम वीकनेस और पैरालिसिस तक पाया जा सकता है. तो इसमें भी आप ऑप्शंस जो देख रहे हैं उनमें फर्स्ट में सिर्फ पैरालिसिस है, सेकंड में सिर्फ एक्सट्रीम वीकनेस है, थर्ड ऑप्शन जो है उसमें वो दोनों ही बातें मेंशन कर रहे हैं, पैरालिसिस ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड एक्सट्रीम वीकनेस. तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है हमारा. क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारा रिलेटेड है मीट से. जो नॉन वेजिटेरियन है वो अच्छे से जानते हैं कि मीट जो है वो एक रिच सोर्स है प्रोटीन्स का. तो इसका भी राइट आंसर डी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हम बड़ी स्पीड से इस वर्कशीट को करने वाले हैं. ये 5 से 10 मिनट्स में हमारी वर्कशीट हो जानी चाहिए. आप लोगों को जो वर्कशीट है वो पूरी अपनी पास नोट कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है. अगर आपका गूगल फॉर्म्स में भी टेस्ट होता है तो भी आपके ये आ सकते हैं, और अगर आपका सब्जेक्टिव ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो भी आपके MCQ जो हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. माया इज हैविंग बो शेप्ड लेग. बो शेप्ड होती है इस तरह की लेग्स. ऐसी लेग्स जो हैं कब हो जाती हैं? जब आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है. विटामिन डी जो है ये हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ देता है, हमारी बोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. और हम कैल्शियम भी हमारी बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होता है जब हमारी बॉडी में विटामिन डी सफिशिएंट होता है. वैसे तो हमारी बॉडी विटामिन डी जो है वो अपने आप ही जो है रिकवर कर पाती है जब हम धूप में खड़े होते हैं. सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी बॉडी अपने आप ही विटामिन डी बना लेती है. देखो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ. हमारे जो फेस्टिवल 14 जनवरी को हम सेलिब्रेट करेंगे अब मकर संक्रांति, उस दिन हमारी कंट्री में बहुत जगह पे काइट फ्लाइंग की जाती है. काइट फ्लाइंग जो है की जाती है और साथ में उस दिन तिल के लड्डू खाने की
हमारे यहाँ पे रिवायत है। तो अगर आप इसको साइंटिफिक तरीके से देखें तो मकर संक्रांति जो है उसको उत्तरायण का दिन भी कहते हैं, और उस दिन जो है सबसे अच्छी सनलाइट होती है। तो हमारे जो रिचुअल्स हैं वो कुछ बहुत ही साइंटिफिक है और बड़े मीनिंगफुल है। इस दिन अगर आप सुबह सुबह से पतंग उड़ाएंगे बच्चे, तो वो धूप में रहेंगे, धूप उनकी बॉडी को लगेगी और उनकी बॉडी में ऑटोमेटिकली विटामिन डी जो है वो फुलफिल हो जाएगा। और विटामिन डी अगर अच्छा होगा तो आपकी बॉडी अपने आप से कैल्शियम एब्जॉर्व करती है, और तिल जो लड्डू खाए जाते हैं वो कैल्शियम का रिच सोर्स है। तो विटामिन डी और कैल्शियम को आपकी बॉडी में इंक्रीज करने के लिए ये फेस्टिवल बनाया गया है। तो चलिए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बात कर रहे थे कि हमारी कौन सी डिजीज़ होती है, वो है रिकेट्स। तो आपको मैंने एक नया फैक्ट बताया है, आई होप आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, वी ऑफन सी पीपल कंप्लेनिंग अबाउट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मीन्स जब मोशन आपको प्रॉपरली नहीं आ रही होती। विच फूड कंपोनेंट कैन हेल्प इन इरेडिकेटिंग मीन्स उसके रिमूव करना, उसे ठीक करना, इरेडिकेटिंग दिस प्रॉब्लम। तो कार्बोहाइड्रेट नो, रफेज यस। रफेज क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ना मीनिंग ही नहीं पता होता। रफेज का मतलब होता है फाइबर्स। ये फाइबर्स जो कि हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होते हैं, ये फाइबर्स जो हैं ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, क्योंकि ये जो है हमारी बॉडी में इनको डाइजेस्ट करने के लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं है। तो ये एक तरह से हमारी बॉडी में ब्रश का काम करते हैं, और हमारी बॉडी में से सारे वेस्ट, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी वेस्ट फूड होता है उसको रिमूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन को ठीक करते हैं हमें, इसलिए बहुत सारे फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए रॉ। क्वेश्चन नंबर 8 गिव फंक्शंस ऑफ आयोडीन। आयोडीन के क्या फंक्शन होते हैं? आयोडीन जो है ये हमारी नेक में जो थायराइड ग्लैंड होता है उसमें जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है थायरॉक्सिन, उसे बनाने में हेल्प करता है। तो इसकी वजह से ये डी पार्ट हमारा बिल्कुल ठीक है। आपको पता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से हमारे को क्वार्टर डिजीज़ हो सकती है, जिसमें हमारी नेक जो है वो स्वेल हो जाती है। ये डिजीज़ ज़्यादातर माउंटेनियस रीजन में होती है, क्योंकि माउंटेन्स में रेनफॉल होती रहती है कॉन्टिन्यूसली, और आयोडीन जो है वो वाटर सॉल्युबल है। तो जब बारिश होती है तो पहाड़ों में जितनी भी सॉइल में आयोडीन होता है वो पानी के साथ मिक्स होके नीचे प्लेन्स में आ जाता है, और पहाड़ों की जो मिट्टी है वो आयोडीन उसमें कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। तो इसके लिए हमें अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी से बचना है तो हम आयोडाइज सॉल्ट खा सकते हैं या सी फूड खा सकते हैं, जिसमें आयोडीन जो है वो भरपूर मात्रा में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9, वाई शुड वी अवॉइड ईटिंग एक्सेस फैट इन अवर फूड। हमें ज़्यादा फैट क्यों नहीं खाना चाहिए? फैट जो है ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन सिर्फ 5 ml यानी कि 1 चम्मच फैट हमारी बॉडी को डेली रिक्वायर्ड होता है। अगर हम इससे ज़्यादा फैट खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में, हमारी वेन्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे को हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, मोटापा हो जाता है, यानी कि इट कैन कॉज ओबेसिटी। इसमें से राइट ऑप्शन है आपका ए पार्ट, इट कैन कॉज ओबेसिटी। थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देती हूँ जिससे आपको पढ़ने में इजी हो। ये थोड़ा चलिए, तो ओबेसिटी, तो ओबेस बच्चे जो हैं वो किसी को अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो अपना वर्क
बहुत स्लो स्लो करते हैं, उन पे कपड़े भी बहुत स्मार्ट नहीं लगते हैं। तो ओबेसिटी तो इस एक रीज़न है जिससे बहुत सारी डिजीजेस हो सकती है, तो वी शुड अवॉइड फैट। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक्स इज द न्यूट्रिएंट विच हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड रिपेयर ऑफ worn out tissues in our body. आइडेंटिफाई द न्यूट्रिएंट्स। एक्स जो है ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, जहाँ बात ग्रोथ की आती है तो हमें, या रिपेयर ऑफ worn out टिश्यूज़ की आती है तो हमारा एग्जैक्ट आंसर है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं ये हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड हैं जो हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और जब भी आप बीमार होते हैं तो आपको डॉक्टर दूध ज़्यादा पीने के लिए बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं ये हमारे को बॉर्न आउट जो टिश्यूज़ हैं हमारे, जो बीमारी की वजह से ख़राब